नमस्कार, मैं रोहित चौधरी, आप देख रहे हैं प्लस इंडिया। इस वक्त बुढ़ाना विधानसभा में हूँ। यहाँ पर दो लोगों के बीच क्या कह सकता हूँ, नजदीकी फाइट है या एक तरफा है? एक तरफा थोड़ा कांटे की भी है। कांटे की नहीं, थोड़े नहीं, काफी कांटे की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बुढ़ाना विधानसभा में हूँ। यहाँ पे दो प्रत्याशी हैं जिनके बीच कांटे की टक्कर है। एक है गठबंधन से, क्या नाम है उनका? राजपाल बालियान। और दूसरे हैं बीजेपी की तरफ से, जिनके ऊपर सिसोली में एक हमला हुआ था। उनका नाम है उमेश मलिक। बातचीत करते हैं। उमेश मलिक का टिकट भी कटने वाला था, लेकिन उसके बीच और उसके बाद यहाँ पर टिकट मिलने के बाद क्या माहौल है। यहाँ एक बेटावदा गांव है, यहाँ बातचीत करेंगे और पता करेंगे कि माहौल क्या है। बताइए भाई, माहौल तो हमें गठबंधन का ज़्यादा लग रहा है। मतलब देखो, आप सब लोग जाट हैं, ठीक है। आप सब लोग जाट होने के नाते ये बात मत बताना, वास्तविकता बताना, क्योंकि जाट क्या बटा हुआ है। वास्तविकता ही बता रहे हैं आपको। हाँ। पिछली बार लोकदल अलग था, सपा अलग थी और उमेश मलिक केवल 13,000 वोटों से यहाँ से जीता था। अच्छा और 25,000 वोट मिली थी लोकदल को। अच्छा। अब प्लस वे होगी। हाँ। और मेरे तो हिसाब से इस आंदोलन की वजह से और कुछ महंगाई की वजह से आदमी टूट ही रहे। इनका भाजपा में आदमी जुड़ा नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, समाजवादी पार्टी को कितनी वोट मिली थी उस वक्त? 84,000। अच्छा, 84,000 वो हो गई, 25 वो हो गई। आपने कहा कि कुछ बढ़ाती है, घटत नहीं है। हाँ। अच्छा, बीजेपी की घट रही है। हाँ जी। आपके हिसाब से तो उमेश मलिक को कितनी मिली थी? 97,000। अच्छा, 97,000। तो ये तो जो आंकड़ा अगर इन दोनों का जोड़ दें गठबंधन का, तो वो काफी आगे बढ़ता है। और उनकी टूट रही है, 100% टूट रही है उनकी वोट। उनका आदमी कोई जुड़ा नहीं। अच्छा, उनका जुड़ा नहीं। हाँ। आप बताओ क्या कहते हो? भाई यहाँ तो गठबंधन की जीत है जी। मतलब गांव में जीत है या पूरी विधानसभा में जीत पूरी है? विधानसभा में ही। अच्छा। हाँ जी, भाजपा से सब परेशान है, खासकर उमेश मलिक से। अच्छा, उमेश मलिक से ही परेशान? जी जी जी। क्या समस्याएं हैं? बस तानाशाही है इसकी। पहले समस्या हमारे पुल की है कि यार जबरदस्ती, जहाँ कोई रोड नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पुल बनवाया दिया। तो ये उमेश मलिक ने बनवाया उमेश मलिक ही अड़ रहा है इस पे, कि बनाओ जबरदस्ती। उमेश मलिक के कारण यहाँ इसमें संशोधन करवाना सोच रहे थे हम, हो जाता भी। उमेश मलिक के कारण हो नहीं पा रहा वो। तो आप क्या कहना चाहते हैं, कौन जीत रहा है? यहाँ तो जयंत चौधरी जीत रहा जी, गठबंधन ही। अच्छा, मुझे एक बात बताओ यार, जैसे आप सब लोग जाट हैं, अभी अमित शाह ने कल जाटों की मीटिंग बुलाई थी दिल्ली में, तो क्या उस मीटिंग के बाद इस तरह का कोई मैसेज आप लोगों के बीच है कि बीजेपी को वोट करनी चाहिए? जी नहीं जी, हमारे पास कोई ऐसा मैसेज नहीं। दिया नहीं, मतलब मन में आता है क्या बीजेपी को? कोई मन में कोई नहीं है। अच्छा, 2000 जयंत चौधरी बढ़िया नेता है, हाँ। तो बढ़िया को वोट देंगे हम जी। बीजेपी ने जयंत चौधरी बढ़िया कह दिया, अच्छा। तो हम तो बढ़िया की गैल है बस। अच्छा, 2017 में किसे वोट दी थी आप लोगों ने? सबने भाजपा को दी थी पहले तो। अच्छा, सभी ने दी थी? ज्यादा आपने? हाँ। आपने? सबने दे दिया जितने भी। सबने मतलब भाजपा को दी थी? हाँ जी, मतलब हाँ। यहाँ जितने भी लोग हैं सभी ने भाजपा को दी थी? सबने हाँ। हमने पहले भी लोक दल को दी थी, भी लोक दल को देवा गया। अच्छा, लगभग मैं कह सकता हूँ 50-50 है यहाँ पे। अच्छा, अब वो जो 50 है वो 100 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो मौजूदा स्थिति में जो बीजेपी ने दिल्ली में जाटों की मीटिंग बुलाई है, उससे क्या वो बीजेपी वाले जो वोटर थे वो वापस पाले में आ सकते हैं या नहीं? नहीं आने का नहीं, कोई नहीं आने। मतलब आपने तो पहले बीजेपी को दी थी, लेकिन हाँ इस जी, बार जो बस अब की बार तो हम जयंत चौधरी को वोट दे रहे हैं, ना कि उम्मीदवार को। हाँ। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? अरे बताओ बताओ। हाँ। अरे 26 जनवरी पे सब तो झंडा फहरा रहे थे, वे वहाँ पे मीटिंग कर रहे थे जाटों की, भाजपा वाले। तो भाई यही कहना चाहता हूँ, अब अपना आप अंदाजा लगा लो आप। और हो गए आदमी कुछ कहना चाहता हूँ। इनके स्वभाव को देखकर बदल गई। किनके स्वभाव को? इनके जो वादे थे नहीं, मोदी आ मेरठ में 14 दिन में पेमेंट हो जाएगा, बढ़िया दिन आवेंगे। 13 महीने लो दिल्ली पंचायत पड़ी रही, एक दिन नहीं झंका जाके। आज अमित शाह भी जाटू के बिचारे में जा। आज मोदी भी कह रहा, आज योगी भी कह रहा, वहाँ खाद का वो बनवा दिया, वहाँ नु पुल बनवा दूंगा, वहाँ नु बिजली घर बनवा दूंगा। आज घर घर फिर रहे, घर घर भाग के फिरने लगे। वहाँ पता भी नहीं लगा किसानों को, एक शब्द नहीं बोले। 750 आदमी मर गए। क्या किसान आंदोलन का प्रभाव अभी भी जिंदा है? पूरा प्रभाव रहेगा पूरा। अच्छा, पूरा रहेगा। हाँ, इसकी उमेश मलिक की तानाशाही है, ये तो बिल्कुल अंग्रेज वहाँ बनकर दिखा रहा है। उमेश मलिक हमारे मील पर जाके एक दिन भी जो झंका हो मील के बारे में, वहाँ से किसानों के बारे में एक दिन भी जो नुकाया हो ना, इन किसानों को कुछ
दो चार अन्य के पीछे दे दे, ये भूखे मरे, इनके जाकर फीस भी चाहो न, डॉक्टर के भी जाते होंगे, किसी के घर में खर्चा, कोई मेहमान भी आ जा, कोई मतलब नहीं। आप देख सकते हैं किसान की पीड़ा है। युवा भाई है जी ये हाँ, इधर पर। सारे युवा भाई है हम 4-5 साल होली भर्ती नहीं आई लोग का सड़क ऊपर ही तुड़वा ली उन्होंने। ठीक है जी ये देखो जी, भाजपा ने हमारे चौधरी साहब को जयंत को न्योता दिया, भाजपा ने कहा कि आपके लिए द्वार खुले हैं, वो ठुकरा दिया हमारे चौधरी साहब ने, तो उनसे बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है। हम तो यूनियन में हो लिए जी, यूनियन तो बढ़िया कुछ नहीं। अच्छा, भारतीय किसान यूनियन। जी हाँ। अच्छा, भारतीय किसान यूनियन ने राज्यपाल बालियान को जो टिकट दिया है, मतलब उन्होंने कहा, जयंत चौधरी ने कहा कि बुढ़ाना विधानसभा का जो टिकट मिलेगा वो टिकैत एंड फैमिली देगी जी। तो उसका इस सीट पर टिकैत एंड फैमिली का कितना प्रभाव आप लोग देखते हैं? बहुत बहुत ज्यादा प्रभाव है। टिकैत बंधु जिस तरफ भी झुकाव कर देंगे उस तरफ जीत निश्चित है, कोई नहीं हरा सकता। जो हमें टिकैत बंधु रात को कहता है यहाँ खड़े रहना, हम यहीं खड़े रहेंगे। हमारे सिर माथा है उनका आदेश, उनके आदेश जहाँ भी कह देंगे हम वहीं जा लेंगे। बीजेपी सरकार ने क्या दिया हमें? महंगाई के अलावा कुछ नहीं दिया। महंगाई की मार गरीबों पे इतनी पड़ रही, हम गरीब आदमी मजदूर, इतनी महंगाई पड़ रही कि मतलब जो बालक भूखे मरे लग रहे, और इससे फालतू के होगा ये बताओ भाई। अच्छा, आप मोमडन है? जी हाँ, इससे ज्यादा और क्या समस्या होगी हमारे सामने? हम महंगाई में इतने मर के बालक भी जो है भूखे मरे लग रहे। भाजपा ये तोड़े की बात करे और हम हमारा दौरे का रहना है, बताओ। ऐसा है, हमने उम्मीद बहुत की थी भाजपा से, पर भाजपा हिंदू मुस्लिम पे ही रुक के रहेगी। इस कारण जैसे हमारा मील का भी 65 दिनों का बकाया रह रहा था, अभी 2 दिन से 25 दिन का हो रहा है, पिछले साल का। इन चीज़ों पर ध्यान दिया नहीं, आदमी पिसता हुआ चला गया। कुछ बिजली के रेट बढ़ा दिए, सड़क बना दी, सड़क बना तो दी, सड़क पर चलने के लिए अभी तो कुछ ना कुछ चाह कह रहे हो सारी की सारी बातचीत। जी जी, प्रमुख बनेगा विपक्ष का, उसे काम नहीं करने दे रहे, जिला पंचायत उन्होंने काम करने दे रहे, तो तानाशाही नहीं होगी क्या देख रहे उसमें? ये जो सारी की सारी बातचीत आपने देखी, आप देख सकते हैं कि बुढ़ाना विधानसभा की एक राजनीतिक तस्वीर साफ होती है कि बुढ़ाना विधानसभा कौन जीत रहा है और टिकैत एंड फैमिली यानी कि टिकैत बंधुओं का इस विधानसभा पर किस तरह का प्रभाव है। आप देख रहे हैं प्लस इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खबर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।